आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के करनाल जिले की असंध गांव में। यहां कश्मीरी जी का परिवार रहता है, जिसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री मिलने जा रही है। कुछ समय पहले इस परिवार की हालत बेहद खराब थी। घर में कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की जानकारी मिली तो तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस परिवार की हालत पहले कैसी थी और अन्नपूर्णा मुहिम से इनके जीवन में क्या बदलाव आया। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है करनाल जिले की तहसील असंध में। यहाँ पर हम पहले भी एक बार आए थे। एक कश्मीर जी यहाँ पर रहते हैं, जो कि काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिनको संत रामपाल जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। तो दोबारा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए अपने सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए एक बार जानेंगे परिवार से क्या स्थिति है परिवार की और क्या उन्होंने खुद ये राशन सामग्री मंगवाई है। एक बार बात करेंगे परिवार से। तो कश्मीर जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपने राशन सामग्री ये खुद मंगवाई है या ये खुद आए हैं देने? खुद मंगवाई जी। हाँ जी। कॉल की थी आपने? हाँ, कॉल की 2 दिन पहले की जी। हाँ जी। तो अब कुछ सुधार है? पहले से परिवार में कुछ बदलाव आया? पहले तो बहुत सुधार जी। फिर मेरी पथरी नहीं चली गई, परमात्मा की दया होगी। कुछ तो मेरे खून की कमी थी, वो भी पूरी होगी परमात्मा से। अब मेरी टांग में थोड़ा है, उस पर भक्ति करें परमात्मा की, वो भी ठीक हो जाएगा जी। तो काफी समय से बीमार थे और खून की कमी बताई थी इन्होंने। पैर में भी आपके दिक्कत है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। पैर में दिक्कत मेरे रक्शन हो गया, ठीक है जी। टीका लगा था, तब मेरे पैर में रह गई जी। परमात्मा ने मुझे ठीक कर दी जी, दया होगी परमात्मा की। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो आपने नाम दीक्षा ले रखी है संत जी? हाँ जी, हाँ जी। 2013 में नाम दिया था परमात्मा का हमारे। तो आप देख सकते हैं अभी काफी सुधार आया इनकी तबीयत में भी। पहले इनको ये राशन सामग्री 1 महीना पहले उपलब्ध कराई गई थी। तो दोबारा संत रामपाल जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार जानेंगे उनसे। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। तो सर, दूसरी बार कश्मीर जी के पास आए हैं आप, तो क्या बताना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? परम पूजनीय श्रोमणी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत कश्मीर लाल जी को सहायता सामग्री पहले भी पहुंचाई गई थी, आज दूसरी बार लेकर आए हैं। इसमें सतगुरुदेव के आदेश अनुसार इनको 15 किलो आटा है, इसमें
2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, अचार है, टाटा नमक है 1 किलो, टाटा चाय है, किलो साबुन है कपड़े धोने का, जीरा, लाल मिर्ची, सूखा दूध है, इसके साथ साथ हरी मूंग की दाल है और धुली हुई मूंग की दाल है, चने की दाल है, चना है सबूत, हल्दी है और सर्फ का पैकेट भी साथ में दिया गया है। और इसके साथ साथ नहाने की 2 पेड़ी दी गई है और 1 किलो सरसों का तेल दिया गया है। इसके साथ इनको एक सिलेंडर भी भरवा कर दिया है, जो इनको एक जरूरत थी बहुत ही, उसके लिए आज जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास सिलेंडर की कमी है तो सिलेंडर भरवा के दे दिया गया है। इनको हमने दवाइयाँ भी दिलाई हैं, जो इसको दवाई की जरूरत थी वो भी आज इसको उपलब्ध कराई गई है। जी है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, राशन सामग्री इनको पूरी उपलब्ध करा दी गई है और कुछ दवाइयों का भी इनको बताया कि दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई है। सर, कितनी सच्चाई है इस बात में? इन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर के साथ साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। परमात्मा की दया होगी, सब कुछ जी परमात्मा ने मेरी करी है, सिलेंडर भी भरा के दिया है, सब कुछ जी सामग्री दी परमात्मा की दया होगी, सब कुछ मालिक की कृपा है जी। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, घर की हालत भी आप देख सकते हैं। वैसे ये देखिए, घर के अंदर ही एक नदी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा बह रहा है, मौसम बारिश का है। और घर की स्थिति तो आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये इनका कमरा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भी यहाँ पर पानी का रिसाव होता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे कमरे में यहाँ पर पूरी छत जो है इनकी वो टपकती हुई नजर आ रही है। बारिश काफी तेज आप देख सकते हैं, कड़ियों की छत है, पानी टपकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो काफी दयनीय स्थिति है इस परिवार की। इस बारे में भी जानेंगे संत जी के अनुयायियों से। तो सर बताइए, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम देख पा रहे हैं किस तरह से पानी लगातार इस घर में आ रहा है, तो इसमें भी कुछ सहायता हो सकती है। इसमें गुरुदेव से प्रार्थना इनकी की गई है, जो गुरुदेव के आदेश आएंगे इसके बारे में भी, और वो भी समय पर संपूर्ण किए जाएंगे। ठीक। तो सर, हमने देखा है काफी गांवों में संत रामपाल जी द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, काफी घर बनाए जा रहे हैं। करनाल में भी हमने सुना है कि एक घर बनाया जा रहा है इस मुहिम के तहत। हाँ, सतगुरुदेव की कृपा से जिला करनाल की तरावड़ी कस्बा के अंदर गांव है पखाना, वहाँ पर एक बहन का मकान बनाया जा रहा है, जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अकेली थी, पति उसका सरलोक चला गया इस सामाजिक आधार के अनुसार, इसलिए वो बहन आगे भी कुछ भी कमाने में असमर्थ थी, मजदूरी दिहाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरह से नहीं कर पा रही थी, जिसके बारे में सतगुरुदेव ने संज्ञान लिया और उसको वो मकान बना के दिया। आज वो बहन फले फूलेगी, उसके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई की लिखाई का सब सतगुरुदेव ने जिम्मेवारी ली है। और इसी तरह इस बहन का भी आज यहाँ पर, जैसे कश्मीर दास का या मेरी बहन है ये, इनके लिए भी सतगुरुदेव से हमने प्रार्थना की है कि भी इसका भी जो ये मकान बहुत जर्जर हालत में है, और सतगुरुदेव दया करेंगे रिपेयर या दोबारा से बढ़ाए जाने के आदेश दें। जी। तो सर ने बताया कि किस प्रकार से करनाल, जहां पर आज हम खड़े हैं, यहाँ एक संत रामपाल जी के आदेश अनुसार घर बनाया जा रहा है एक गरीब परिवार का। तो जिस घर में हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी हमने हालत दिखाई आपको। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ भी आपको कवरेज दिखाई जाए कि इनका भी एक मकान तैयार किया जाए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, वो नारा आज यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ संत जी के अनुयायी कहते हैं कलयुग में होगी सतयुग की शुरुआत। काफी सुनने को मिली है सर ये लाइन, सोशल मीडिया पे भी काफी कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है कलयुग में सतयुग की शुरुआत? कलयुग में सतयुग की शुरुआत यही है, भूखों को पेट भर भोजन मिले, और जिसके सिर पर छत नहीं है उसको छत मिले, पहनने को कपड़ा नहीं तो कपड़ा मिले, और पढ़ने को लिए बुक नहीं है तो पुस्तकें मिले। आज ये परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार के रूप में यहाँ पर आकर अवतरित होकर सभी अपने बच्चों के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज
कलयुग में सतयुग का आगाज इसी तरह आएगा। सब ना कोई भूखा पेट सोएगा, ना कोई बगैर छत के सोएगा, ना बिना शिक्षा के रहेगा, और न कोई किसी प्रकार की अन्य हानि सहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज आज पर कबीर साहब के अवतार के रूप में आकर अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। इसी प्रकार हम उनके आदेश अनुसार आगे बढ़कर अग्रसर होकर उनकी आदेश अनुसार सेवा में उपस्थित रहते हैं जी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो देखा सर ने बताया किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर एक ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो वाकई में जरूरतमंद परिवार हैं। तो आज आपने ये परिवार देखा, कश्मीर जी का ये परिवार है। इनको ये राशन सामग्री के साथ साथ दवाइयां और गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया गया। तो जो भी नारा संत जी का है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान, तो यहाँ पर सच होता दिखाई दे रहा है असंध करनाल में। तो आगे भी आपको ऐसी कवरेज हम दिखाते रहेंगे। इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ऐसे न्यूज हरियाणा भी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। आज की कवरेज में इतना ही, धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब